जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स पार्ट नंबर 26 on 27 December 2018। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश हमेशा मानना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, संगत जोड़ो, संगत को अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करो, ताकि जो संगत बहुत परेशान है, कष्ट में है, वह भी कष्ट मुक्त हो जाए। संगत जी, अभी रिसेंटली के सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। मेरा तो जीवन ही गुरु जी ने सत्संग बना दिया है। लोगों के सत्संग भी सुनती रहती हूँ, पर अपने सत्संग ही इतने हैं कि एक बुक लिखने का मन कर रहा है। संगत जी, अगर आपके बच्चे यह कहते हैं कि हमें मंदिर नहीं जाना या सत्संग में नहीं जाना, तो निराश मत हुआ कीजिए। संगत जी, कुछ दिन पहले कई संगत ने ये प्रश्न किया कि हमारे बच्चे सत्संग में नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते। तो मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ शेयर करूं आप लोगों से। जैसे जब बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल जाता है, तो वह भी नखरे करता है या उसके मन में एक डर होता है अपनी मां से बिछड़ने का। पर चाहे वह रोता रहे, हम उसे स्कूल छोड़कर आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि टीचर इसे हमसे बेटर समझाएंगे, बहुत कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, बच्चों में रहेगा। तब हम उसके रोने की भी परवाह नहीं करते। कभी डांटते हैं, कभी लालच देते हैं, ताकि वह नियम से स्कूल जाए। संगत जी, सेम ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे बच्चों को सही दिशा में ले जाने वाले। संगत जी, हमें गुरु जी के पास बड़े मंदिर ले जाने के लिए या सत्संग में ले जाने के लिए या सिमरन में बिठाने के लिए, संगत में बिठाने के लिए अपने मन को कड़ा करना पड़ेगा। तो कभी इमोशनल होकर या लालच देकर उन्हें समझाना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि संगत को गुरु जी से जोड़ना है। अपने बच्चों को उनके सुंदर भविष्य के लिए गुरु जी से जोड़ना है। बच्चों को गुरु जी की अहमियत बतानी है। आप जब भी मंदिर जाएं, अपने बच्चे को बोलें कि अगर आपको संडे को घूमने जाना है, मूवी देखनी है, शॉपिंग करनी है, तो सैटरडे आप हमारे साथ गुरु जी के पास चलो, तभी तुम्हें संडे को घूमने को मिलेगा। और वह जरूर जाएंगे। आप उन्हें कहो कि हम तुम्हारी खुशी के लिए ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ एंजॉय करते हैं। तो क्या तुम हमारी खुशी के लिए हफ्ते में एक बार मंदिर नहीं चल सकते, लंगर प्रसाद नहीं खा सकते? वह जरूर जाएंगे। और उससे भी पहले आप गुरु जी से अरदास करो कि हे गुरु जी, सुनो महाराज, जगत के वाली, सुनो महाराज, जगत के वाली, सुनो महाराज, सुनो महाराज। हे मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे प्यारे गुरु जी, यह बच्चा तो मेरा कुछ नहीं लगता, आप ही का है, आप ही ने दिया है, और आप इसे अपनी चरनी लगा लो। गुरु जी खुद चलकर उसे लेने आएंगे। संगत जी, मैंने खुद पर ही लागू किया यह नियम पहले। गुरु जी से अरदास की कि मेरे अंकल को ब्लेस करो, वह आपको माने, आपके पास खुद आए, मेरा बेटा आए। गुरु जी ने मेरी बड़ी बेटी और दामाद को जोड़ा, उनकी शादी ब्लेस की, यूएसए में उनको सेट कर दिया। छतरपुर बड़े मंदिर गए बच्चे, वहीं से उन्हें ब्लेसिंग मिली। अभी वह यूएसए में गुरु जी के मंदिर गए, वहां उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां के सेवादारों ने उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लिया। और संगत जी, बच्चों ने भी न्यू ईयर की सेवा मांग ली। ये है हमारे पूर्ण गुरु,
क्या कहूं संगत जी, अनंतम शुक्राने मेरे गुरुजी के। मैंने उनसे अरदास की कि मेरे बच्चों को जोड़ो, तो उन्होंने उन्हें अपनी चरनी लगा लिया। मेरे अंकल का इतना बड़ा स्टोन बिना ऑपरेशन के निकाल दिया, वह भी जुड़ गए। शुक्राना गुरुजी। बेटे को ब्लेस किया। अभी अभी मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मेरी छोटी बेटी और दामाद को भी जोड़ो, वह कम आते हैं मंदिर। गुरुजी ने अचानक ही मेरी छोटी बेटी के मन में न जाने क्या डाला कि उसने खुद ही अपने अंकल से कहा कि अब हम हफ्ते में एक बार गुरुजी के मंदिर जाया करेंगे। आपके जितने भी शुक्राने करूं गुरुजी, उतने ही कम हैं। मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए हैं। गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी, जो गुरुजी ने उसे साक्षात सपने में दिखाया, आज वो मेरा सपना सच करते जा रहे हैं। गुरुजी ने उसे दिखाया सपने में, एक ऊंचे हिमालय पर शिवलिंग के साथ गुरुजी बैठे हैं, बहुत ही सुंदर लकड़ी की कुर्सी पर, पत्थर की कुर्सी पर उसे दर्शन दिए। संगत जी, जो उसे सपना आया, आज वह सच होता जा रहा है। उसका सपना सुनाती हूँ पूरा आपको। उसे सपना आया, कहीं बहुत दूर सुंदर घने जंगल, शायद मेघालय या हिमालय, 100-150 सीढ़ियां चढ़कर वह जाता है। सिर्फ 4 लोगों को इनविटेशन आता है पूरी दुनिया में। उस जगह पर कोई नहीं जा सकता। वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ऊपर पहाड़ों के बीच एक पत्थर की कुर्सी पर गुरुजी विराजमान है। एक साइड पर बहुत बड़ा शिवलिंग है। कुर्सी के पीछे झरना बह रहा है। सुहाना मौसम, तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे हैं। वह गुरुजी के पास जाकर कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, तो कुछ मत कह, मुझे सब पता है क्या कहना चाहता है। फिर गुरुजी धीमे धीमे मुस्कुराते हैं। मेरा बेटा साहिब मन में सोचता है कि काश मेरी मम्मा यहाँ होती, उन्हें भी यहाँ ले आता तो वह बहुत खुश होती। वह गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आप मेरी मम्मा को भी यहाँ बुला लो अपने पास, वह बहुत खुश होंगी, उन्हें आपकी सेवा करनी है। गुरुजी मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं, अच्छा बुला लूंगा। तो वहां पर उसे 2 आंटी दिखती हैं, वह सेवादार हैं। तो बेटा आंटी के पास जाकर कहता है, आंटी यह कौन सी जगह है, मुझे तो यह भी नहीं पता। गुरुजी ने कहा है अपनी मम्मा को भेज देना। आंटी, मैं मम्मा को क्या कहकर भेजूंगा? आंटी, मेरी मम्मा को आप सेवा में बुला लो, वह बहुत खुश होंगी। संगत जी, मैं उसका सपना सुन रही थी और बहुत ब्लेस हो रही थी कि मेरा बेटा सपने में भी गुरुजी को मेरी सेवा के लिए अरदास कर रहा है। तब वह आंटी कहती हैं, बेटा हम यहाँ पर 3 आंटी ऑलरेडी सेवा में हैं। हम 2 आंटी से तो गुरुजी बहुत खुश हैं, पर उनमें से एक आंटी गुरुजी को पसंद नहीं। गुरुजी उनसे बहुत इरिटेट होते हैं। हम सोच रहे हैं कि उनकी जगह किसी और को बुला लें। आप ऐसा करो, अपनी मम्मा को भेज दो, हम उन्हें यहाँ सेवा में रख लेंगे। फिर वह पूछता है, यह कौन सी जगह है? वह बताती हैं, यहाँ कोई आ नहीं सकता गुरुजी के हुक्म के बिना। ये मेघालय के जंगल के ऊपर एक जगह है, 5000 वर्ष पुरानी। वह माथा टेक कर बहुत ब्लेस होता है। गुरुजी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे कहते हैं, अच्छा तुम अपनी मम्मा को यहाँ भेज देना सेवा में। सीढ़ियों से वह नीचे आता है। उसे अपनी छोटी बहन और जीजू दिखाई देते हैं। वह नीचे से ही माथा टेक कर चले जाते हैं और बेटा मुझे खुशी खुशी सुबह उठकर यह सपना सुनाता है। संगत जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम से गुरुजी से सेवा मांगती थी, कभी बड़े मंदिर में तो कभी मन में कहती थी, गुरुजी मुझे अपनी सेवा में लगा लो। पर गुरुजी मुझे
हमेशा यही विजन दिखाते थे कि जरूरी नहीं कि तुम्हें मंदिर में सेवा दूं, तुम्हारी और भी सेवा लगा रखी है। संगत को जोड़ने की सेवा, सत्संग की सेवा, संगत को मंदिर का रास्ता दिखाने की सेवा, परोपकार की सेवा। चिंता न कर। और अब जो लोग परेशान हैं, कष्ट में हैं, गुरुजी का आदेश हुआ कि आपको सेवा सौंपी है। बुलबुल, अब तुम्हें मैंने कुछ कुछ इस लायक बना दिया है कि अब तुम सही गाइडेंस देकर संगत को ब्लेसिंग के बारे में बता सकती हो, उन्हें गुरुजी से जोड़ सकती हो। अब वक्त आ गया है। तुमने सेवा मांगी थी ना, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। पर बेटा, यह राह आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी होगी। लोगों को सत्संग के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में, मंत्र जाप के बारे में बताना होगा। अब बहुत बड़ा कलयुग है और संगत बहुत ही भटकती जा रही है। अपने ही ख्यालों में, अपने ही रूल्स बनाकर संगत गुमराह हो रही है। ऐसी संगत जहां पता ही नहीं लोगों को। अब संगत जी, गुरुजी ने कहा, उस जगह पर जाकर सत्संग कराने हैं जहां पर गुरुजी की बहुत ही जरूरत है। कई जगह पर लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े महासत्संग करने शुरू कर दिए, पर वहां पर सिर्फ दिखावा, बहुत सारी फॉर्मेलिटी, बहुत सारे इफ एंड बट। पर तुम ऐसी जगह पर जाओ जहां पर एक्चुअल में रब को ले जाने की वहां जरूरत है, जहां के लोग गुरुजी को माने और उनकी ब्लेसिंग को प्राप्त करें। बस संगत जी, अब मेरे जीवन का एक ही मकसद बन गया है, गुरुजी के आदेश से कहीं डिसेबल बच्चों के यहाँ, कहीं कुष्ठ आश्रम में सत्संग शुरू हो चुके हैं। अब वृद्धाश्रम में, अंध विद्यालय में और किन्नर को ब्लेस करने गुरुजी आएंगे। बहुत सारे ब्लेस्ड सेवादार जोड़ दिए हैं गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा, तो सिर्फ सोच, ढूंढ ऐसी जगह जहां बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं। तुम सोच भी लोगे तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। और संगत जी, जो सेवा गुरुजी मुझसे करा रहे हैं, हम सबसे करा रहे हैं, पता नहीं हमारे कितने कर्म काट रहे हैं। जब हम अपने सेवादारों द्वारा वहां पहुंचते हैं, ब्लेसिंग्स की झड़ी लग जाती है। हर तरफ जय गुरुजी की अनहद ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। संगत जी, लोग कहते हैं, आपके गुरुजी कितने सुंदर हैं, कितने भोले हैं। चांद जैसी चमकती, सूरज जैसी उनकी मूरत, प्यार से भरी आंखें, जैसे हमें देखते ही ब्लेस कर देंगे। इन्हें दोबारा कब लाओगे यहाँ? बस हम धन्य हो जाते हैं। मालिक ने ऐसी सेवा दे दी जो बेटे ने सपने में मांगी कि मेरी मम्मा को सेवा में लगाओ। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। हमें ऐसी ही सेवा में लगाए रखना, सबको ब्लेस करना। संगत जी, मैं सबको मैसेज भेजती हूँ, खुद लिखकर, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, बस उन्हें गुरुजी की महिमा के बारे में बताना। जैसे मेरा ध्येय बन गया है, मेरे जीवन का एक सपना, सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताना, कैसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, गुरुजी से जोड़ना, गुरुजी के मंदिर का रास्ता बताना, लंगर प्रसाद की महिमा को बताना। बस संगत जी, अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी तरह सबको गुरुजी के बारे में बताती रहूं,
तो मैं गुरुजी की उपकारों का कुछ बदला शायद चुका पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने जो मुझे दिया है, यह जो मुझे सेवा सौंपी है, गुरुजी आप हमेशा मुझे ऐसी ही अपनी चरण में लगाए रखना। मैं आपके गुणगान दुनिया के आगे करती रहूं। हर घर में गुरुजी के नाम की, जय गुरुजी के नाम की जोत जगे। हर घर में मंत्र जाप हो, हर घर के कष्ट मुक्त हो। गुरुजी सबके कष्ट दूर करें, सबके रोग दूर करें, सबको ब्लेस करें। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोलै। इहा उहा सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सब बच्चों को सेवा में लगाना, सिमरन की दात बख्शना। गुरुजी मंत्र जाप करवाकर सबके घरों के कष्ट दूर करना। कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी ने दुनिया को तारा। आज फिर कलयुग में मेरे गुरुजी आए हैं दुनिया को तारने। एक नए सतयुग की तैयारी, वहां पसारे खड़ा है सतयुग। बस कदम तो हमें बढ़ाने हैं और बाह हमारी पकड़ लेंगे गुरुजी, हमारे जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तारी साइया वे, तारी रब्बा वे, तारी साइया वे, तारी रब्बा वे। वे मैं औगन हारी, तारी साइया वे, तारी रब्बा वे। गुरुजी तेरे नाम दा चढ़िया रवे ए रंग। औगन हारी मैं, औगन हारी, तारी साइया वे, तारी रब्बा।